साल 2025 भारतीय शेयर बाजार के लिए एक बहुत बड़ी पहेली लेकर आया। सोचिए, एक तरफ से विदेशी निवेशक रिकॉर्ड तोड़ पैसा निकाल रहे थे, मतलब ऐतिहासिक बिकवाली कर रहे थे, तो दूसरी तरफ हमारे घरेलू निवेशक थे जो उससे भी ज्यादा जोर से पैसा लगा रहे थे। तो आज हम इसी जबरदस्त रस्साकशी की कहानी को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस खींचतान में कौन किस पर भारी पड़। चलिए इस खेल को और करीब से देखते हैं। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ना, ये 2025 की पूरी कहानी एक ही नज़र में बता देता है। ये जो नीली पट्टियां हैं जो नीचे की तरफ जा रही हैं, ये हैं विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी एफपीआईज जो अपना पैसा निकाल रहे थे, और ये जो हरी पट्टियां आसमान छू रही हैं वो है हमारे अपने घरेलू संस्थागत निवेशक यानी डीआईआईज जो बाजार को थामे हुए थे। ये एक जबरदस्त मुकाबला था जहां दोनों ही पक्ष अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बाजार की इस रस्साकशी को समझेंगे, फिर विदेशी और घरेलू निवेशकों की भूमिका को जानेंगे, फिर देखेंगे कि इसका नतीजा क्या निकला, और आखिर में 2026 के लिए क्या उम्मीदें हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से। साल 2025 को हमेशा निवेशकों के बर्ताव में एक ऐसे अनोखे और गहरे मतभेद के लिए याद किया जाएगा जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया था। जैसा कि मिंट ने कहा, ये कहानी दो बड़े खिलाड़ियों की है, एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डीआईआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इन दोनों ने बिल्कुल उल्टे रास्ते अपनाए और इसी से 2025 में बाजार की पूरी दिशा तय हुई। अब बात करते हैं रस्साकशी के एक पक्ष की यानी विदेशी निवेशकों की। आखिर इन्होंने 2025 में भारतीय बाजार से इतनी बड़ी मात्रा में पैसा निकाला क्यों? चलिए इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। जरा ये आंकड़ा देखिए, -1,66,286 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये भारतीय बाजार के इतिहास में एफपीआईज द्वारा की गई अब तक की सबसे बड़ी सालाना बिकवाली थी। सच में एक ऐतिहासिक निकासी। तो इस बड़ी बिकवाली के पीछे वजह क्या थी? खैर, कई वजह थी। बाजार के जानकारों के मुताबिक एक तो भारतीय शेयर काफी महंगे हो गए थे, दूसरे कंपनियों की कमाई भी उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ रही थी, और ऊपर से डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा था, जिससे विदेशी निवेशकों का मुनाफा घट रहा था। विदेशी निवेशकों ने कुछ खास सेक्टर्स को निशाना बनाया। सबसे ज्यादा मार पड़ी आईटी सेक्टर पर, जहां से लगभग 75,000 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। इसके बाद एफएमसीजी और पावर सेक्टर का नंबर था। इससे साफ पता चलता है कि वो ग्लोबल डिमांड और उपभोक्ता से जुड़े शेयरों से दूरी बना रहे थे। ये चार्ट देखने से तस्वीर और भी साफ हो जाती है। आप देखिए, पिछले कई सालों के मुकाबले 2025 का ये नीला बार कितना ज्यादा नीचे है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं था, बल्कि विदेशी निवेशकों की रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव था। चलिए अब रस्साकशी के दूसरे पक्ष की ओर बढ़ते हैं। जब बाजार से बाहर जा रहा था, तब एक ऐसी ताकत थी जिसने बाजार को संभाले रखा, उसे गिरने से बचाया, और वो ताकत थी हमारे अपने घरेलू निवेशकों की। अब जरा इन आंकड़ों का फर्क देखिए। जहां विदेशियों ने करीब 1.66 लाख करोड़ रुपए निकाले, वहीं हमारे घरेलू संस्थागत निवेशकों ने बाजार में 7,88,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश किया। यह आंकड़ा विदेशी बिकवाली से कई गुना ज्यादा था, और इसने बाजार को एक बहुत मजबूत सहारा दिया। तो ये डीआईआईज हैं कौन? दरअसल ये म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां और पेंशन फंड जैसी संस्थाएं हैं जो हम जैसे आम भारतीय नागरिकों से ही पैसा इकट्ठा करती हैं। मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी एसआईपीज के जरिए लाखों छोटे निवेशकों का पैसा मिलकर एक बहुत बड़ी ताकत बन गया था। यह स्लाइड एफआईआई और डीआईआई के बीच के फासले को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ 18.8 बिलियन डॉलर की बिकवाली, तो दूसरी तरफ 90.1 बिलियन डॉलर की जबरदस्त खरीदारी। रस्साकशी की तस्वीर इससे ज्यादा साफ हो ही नहीं सकती। तो इस जबरदस्त खींचतान का आखिर नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं कि इस लड़ाई ने बाजार को किस तरह से एक नया आकार दिया, और इसमें असल में कौन जीता और कौन हारा। नतीजा काफी दिलचस्प रहा। डीआईआईज की खरीदारी की वजह से निफ्टी 50 जैसे बड़े शेयरों वाले इंडेक्स तो 10% से ज्यादा चढ़ गए, लेकिन छोटी कंपनियों वाले स्मॉल कैप इंडेक्स में 6% की गिरावट आ गई। इसका सीधा मतलब यह है कि घरेलू पैसा बड़ी और सुरक्षित कंपनियों में लग रहा था, जबकि छोटी कंपनियां विदेशी बिकवाली का दबाव झेल रही। इस पूरी रस्साकशी का एक साइड इफेक्ट भी हुआ हमारे रुपए पर। डॉलर के मुकाबले रुपया 4.7% से ज्यादा कमजोर हो गया।
हालात इतने बिगड़े कि रुपए को और गिरने से बचाने के लिए रिजर्व बैंक को दखल देना पड़ा और बाजार में $40 बिलियन से ज्यादा बेचने पड़े। तो इस सब का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये है कि घरेलू निवेशकों की लगातार खरीदारी ने बाजार के लिए एक सुरक्षा कवच, एक स्टेबलाइजर का काम किया। इसने न केवल बाजार को एक बड़ी गिरावट से बचाया, बल्कि बाजार के डायनामिक्स को ही बदल कर रख दिया। चलिए अब भविष्य की ओर देखते हैं। क्या 2026 में भी ये खींचतान जारी रहने वाली है? आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि बाजार के विशेषज्ञ इस बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए, विशेषज्ञों की राय यहां पर मिली जुली है। कुछ का मानना है कि अगर कंपनियों की कमाई में सुधार होता है तो एफआईआईज वापस खरीदारी शुरू कर सकते हैं। दूसरों का कहना है कि रुपए की चाल बहुत अहम होगी, जबकि कुछ ये भी मानते हैं कि ये रस्साकशी तो चलती रहेगी, बस इसका रूप थोड़ा बदल सकता है। तो आखिर वो कौन सी वजहें हो सकती हैं जो विदेशी निवेशकों को वापस भारत खींच कर ला सकती हैं? इनमें शामिल हैं दुनिया भर में ब्याज दरों का कम होना, भारतीय कंपनियों की कमाई में मजबूत सुधार, देश में राजनीतिक स्थिरता और भारत अमेरिका के बीच कोई बड़ा व्यापार समझौता होना। और जैसा कि हेलियोस कैपिटल के समीर अरोड़ा कहते हैं, अगर एफआईआईज वापस आते हैं तो इसका असर सिर्फ बड़े शेयरों पर ही नहीं पड़ेगा। इससे हमारे घरेलू फंड मैनेजर्स का भी आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो छोटी और मझोली कंपनियों में भी ज्यादा आक्रामक होकर निवेश करेंगे, जिससे पूरे बाजार में एक नई जान आ सकती है। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या घरेलू निवेशक का ये उदय भारतीय बाजार की ताकतों में एक स्थायी बदलाव है? क्या भारतीय बाजार अब विदेशी पूंजी पर पहले से कम निर्भर हो गया है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।